अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे आप सब लोग। अल्लाह के फजलो करम से आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और ये मैं आज आई हुई हूँ ऊपर में टेरिस पर। तो ये है भुई आंवले का झाड़, इसमें आंवले लगे रहते हैं। तो इसको नहीं क्या हम मतलब बुखार वगैरह रहता है तो इस्तेमाल करते हैं। और ये अम्बाड़ी की भाजी का झाड़ है, ये खट्टी होती है। तो मैंने लगाई थी इसको एक छोटे से डब्बे में, तेल के जो डब्बे रहते हैं ना, तो इसको मैंने कट करके इसमें मिट्टी ला करके डाली थी और उसमें ये लगा ली थी। तो ये देखिए पूरे इसमें पत्थर वगैरह सब डाल के रखी थी, पत्थर भी अच्छे लगते थे इसमें। तो अभी मैंने सोची कि इसमें का कचरा पूरा निकाल लेती हूँ, क्योंकि नीचे में हरा ने प्याज साफ़ किया है ना, तो उसमें हरी प्याज निकल गई है। तो वो हरी प्याज को कैसा है, अब मैं यहाँ पर लगा दूँगी तो मेरे को भाजी वाजी के लिए, चटनी के लिए काम में आएंगी वो हरी प्याज, उसके ऊपर का तोड़ करके पकाने के लिए। तो इस वजह से मैं इसमें कचरा साफ़ कर रही हूँ। और ये ऐसे इसमें गड्ढा कर लूँगी मैं, और फिर एक एक प्याज लगाते जाऊँगी, यानी कि दाल वाल बघारने के लिए, भुर्ते के लिए, चटनी के लिए वो प्याज काम में आ जाती है। और क्या बोलते, ये दोनों डब्बे वैसे ही खाली पड़े हुए हैं। तो ये सब इसमें आज काम बहुत ज़्यादा है मेरे को, क्योंकि बाहर का भी करने का है और मार्केट वगैरह जाने का है। फिर घर के काम तो डेली के वही रहते हैं। मैं जो मेरे को मैंने आपको मॉर्निंग रूटीन दिखाई थी वैसा ही रहता है मेरा डेली का काम। बढ़ जाता है मैं बोली थी उसमें, तो ये देखिए ऐसा बढ़ते हैं मेरे तरफ में काम। और कैसा है, एहरार में रहते हैं और काम के लिए कैसा है, कोई नहीं है ना, तो सब मेरे ऊपर में आ जाता। बाहर का भी देखना पड़ता, घर का भी देखना पड़ता है। और आज कैसा है, थोड़ा मौसम हल्का हल्का खुला, ऐसा ज़्यादा नहीं है बारिश का, ऐसा लग रहा नहीं होंगी करके। तो उस वजह से मैंने सोची कि ये काम है तो ये काम निपटा लेती हूँ, और फिर बाद में दूसरे काम करूँगी। और आप अगर मेरे चैनल पर देखिए, मैं ऐसी लगा रही हूँ प्याज, आपके घर में भी ऐसी कोम निकल जाती है ना प्याज को, तो ऐसे लगा दीजिए, सब्जी के काम में आएंगी। और चाइनीज़ फूड के भी काम में आती है ये। मैं फेंकती नहीं हूँ ज़्यादातर, अगर बहुत ख़राब हो जाती तो फेंक देती हूँ, तो ऐसे झाड़ जैसे लगा देती हूँ। और आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, कमेंट करना और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलिए। क्योंकि ऐसे ही वीडियो देख करके जाने से बेस्ट तो आप लोगों का फ़र्ज़ है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए करके, है क्या नहीं। कोई मुझसे पूछ रहे थे कि लाइट बहुत कम आते, मेरे एक सब्सक्राइबर पूछ रहे थे। तो हाँ, वहाँ पर लाइट की परेशानी है थोड़ी, इंशाल्लाह लगाएंगे, होगा धीरे धीरे सब। और कोई मतलब सांप जो निकला था तो हाँ, जहरीला सांप तो नहीं था, लेकिन जो सर्प मित्र आए थे तो उन्होंने वो सांप को पकड़ के लेकर के गए। कैसा है, डर तो लगता है, लेकिन अब क्या करेंगे। पड़ोसी वगैरह ठीक है ना, तो उसके वजह से कोई परेशानी नहीं होती है। कॉलोनी में सभी लोग ठीक है। जैसा किसी किसी का ऐसा रहता है ना कि सबको आप अपने काम से मतलब रहता, पर यहाँ पर वैसा नहीं है। सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं। और पहली बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगी, इस कॉलोनी में मुसलमान मैं सिर्फ अकेली ही हूँ। और एक किराए से रहते हैं तो वो थोड़े दूर पे रहते हैं, बाकी सब यहाँ पर अदर लोग रहते हैं। लेकिन सभी बहुत अच्छे हैं, सब एक दूसरे के कास्ट की रिस्पेक्ट करते हैं। तो मुझे ऐसी कोई परेशानी नहीं आती है कभी। अभी मैं यहाँ पर 7-8 साल से रह रही हूँ, तो मुझे कोई परेशानी नहीं आई है। और ये देखिए मेरे ये झाड़ तो मतलब वो प्याज जो मैंने ये करी थी वो लगा करके हो गई है। उसमें सरसों के भी झाड़ लगाई थी मैंने, लेकिन ये एक इसमें कोल्हा भी बैठ गया है अम्बाड़ी के झाड़ में। और ये सब कुछ ऐसा लगा कि परफेक्ट हो गया है। ये इससे गड्ढा भी कर दी थी मैंने इसमें। तो आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। कमेंट तो वैसे आप लोग बहुत अच्छे करते हो सभी लोग। आप लोगों का मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये देखिए नीचे से भाभी, और जो मैं भाभी बोलती हूँ ना, उनकी ये बाड़ी है बाजू वाली, और साइड में उनका घर है, खुली जगह है। मतलब यहाँ पर तो पूरी बाड़ी लगाए है, उनका प्लाट है, वो तुअर के झाड़ है, करेले के है, चौलाई की भाजी, और क्या बोलते हैं लौकी के झाड़ लगाए हैं, तुअर के झाड़ लगाए हैं, पोपट की बेल है यहाँ पर। ये स्लैब पे ऐसा पानी भर गया था। तो ये देखिए करेले की बेल, पपीते के झाड़, भाजी रहती है यहाँ लगी हुई, तो घर की सब्जियाँ हो जाती है उनको और मेरे को दोनों को। ये इधर से पूरा नज़ारा देखिए कितना प्यारा लग रहा है, एकदम ग्रीन ग्रीन लग रहा है पूरा। और ये अब मैं नीचे आ गई हूँ, एहरार के स्कूल का आज का फर्स्ट दिन है, तो उसको ड्रेस प्रेस करके देने का था। तो ये मैं उसका ड्रेस प्रेस कर रही हूँ यहाँ पर। तो ड्रेस प्रेस करते करते नहीं क्या, मेरे हाथ से थोड़ा सा चादर भी जल गया। ड्रेस तो प्रेस हो गया उसका, लेकिन ये देखिए मैंने निकाल तो ली यहाँ से प्लग उसका, लेकिन नहीं क्या कैसा हुआ है, चादर जल गई यहाँ पर।
और वो ही नहीं क्या, प्रेस को भी लग गया, अच्छा हो गया क्या ड्रेस नहीं जला, नहीं तो कितना नुकसान हो जाता था। और ये प्रेस के ऊपर भी लग गए, बहुत फास्ट करना था ना, टाइम बहुत हो रहा था इसलिए प्रॉब्लम हो गई। और ये मैंने यहाँ पर मेथी है ना, मैं मेथी को पीस के रखती हूँ और हफ्ते में 2-3 बार इसको चेहरे पे लगाती हूँ दही डाल करके, तो उससे कैसा स्किन थोड़ी टाइट आती है, तो और अच्छी भी लगती है और सॉफ्ट लगती है। तो ये मैं मेथी जो पेस्ट मेथी पिसी हुई है, सूखी मेथी, उसमें मैं ये थोड़ा सा दही डाल दे रही हूँ और इसको थोड़ा सा मिक्स करके तुरंत में अगर स्क्रब करना है तो स्क्रब कर सकते हो आप। स्क्रब नहीं करना आपको, फेस पैक ही लगाने का, तो फेस पैक भी लगा सकते हो, इसका लगा के रख सकते हो। नहीं तो 2 मिनट के लिए स्क्रब कर लो, 1 मिनट के लिए, सॉरी 2 मिनट के लिए बुरे, 1 मिनट के लिए स्क्रब कर लो और उसके बाद में इसका फेस पैक चेहरे पे लगा करके रख लो। ग्लो माशाल्लाह बहुत अच्छा आता है उससे। और ये हेयर पूरी प्याज साफ़ किया था जो मैंने ऊपर में लगाई वो, तो कुछ ख़राब प्याज थी तो उसने यहाँ ला कर रखा, उसको फेंक दूँगी। फिर अब ये कपड़े घड़ी करने का भी हो गया था, ये सुबह का ही रूटीन है, दोपहर और शाम का तो बहुत रहता है। और तो ये कपड़े मैं घड़ी कर करके एक एक झांक के वहाँ रख दे रही हूँ, क्योंकि रात को शाम को कपड़े उठाती हूँ तो मैं बहुत कम रात को घड़ी करती हूँ, सुबह में ही करती हूँ, नहीं तो रखे रहते हैं वैसे ही। ये देखिए पूरे कपड़े मेरे घड़ी करके हो गए हैं। अब यहाँ पर यह हेरार का ड्रेस भी यहाँ पर प्रेस करके रख दी हूँ और ये अब हेरार आ गया यहाँ पर। हाँ चेहरे पे लगाते ना, तो खाना नहीं काट रही हो? रोटी दूँ ना? ए बाबू चेहरे पे नहीं लगाया, ये देखिए ऐसे काम में पाउडर हाथ, क्रीम हाथ पे लगाया उसने। चले टाइम हो रहा है बेटा, जल्दी आ, 9:30 9:45 हो गए ना। ये मेरा हीरो तैयार हो रहा है अभी स्कूल जाने के लिए, आज बहुत दिन के बाद स्कूल है, स्टार्ट हो रही है, तो आज पूरा एक साल हो रहा है क्या, बीच में शुरू हुई थी अभी फिर बंद हो गई थी। हाँ हाँ हो गया हो गया हो गया हो गया, मेरा बेटा वैसा भी हीरो दिखता है। बस 1 मिनट इधर, पाउडर लगाते हो आप, फिर काला हो जाएगा तो फिर चिल्लाना हमें पाउडर लगाया तो काला हो गया। अब मैं ये पूरे बर्तन को ले जा करके यहाँ पर जमा देती हूँ इनकी जगह पर। रख लेना पानी की बोतल एक, नहीं रखना। तुसी आज स्कूल जा रहे हो? तुसी ना जाओ। कपड़ा ये हो जाएगा ना साफ, कुछ नहीं होता ना, अच्छा नहीं होता, ज़्यादा दिन से रखा था करके हो गया मेरे से। वालेकुम अस्सलाम। तुसी स्कूल जा रहे हो?
तुसी ना आ जाओ, हम बोर हो जाएंगे। बहुत दिनों के बाद जा रहा है मेरा बाबू। वालेकुम अस्सलाम। चलिए, तो अहराब तो अभी स्कूल गया है और मेरे काम अभी होने को ही है आज। और अभी मैं थक गई हूँ तो मैं थोड़ी सी चाय पी रही हूँ और पोछा वगैरह लगा के हो गया है, लेकिन अभी कपड़े धोने की बात है। तब तक कि मैं ये चाय पीती हूँ। आइए आप लोग चाय पीने के लिए, क्योंकि काम करते करते बहुत थक जाती हूँ ना, तो मैं फिर थोड़ी सी चाय पी लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं और काम को लग जाती हूँ। सुबह इसके पापा गए, फिर अभी अहरार के आज से स्कूल स्टार्ट हुई ना, तो उस वजह से आज अहरार गया। अब बहुत दिनों से घर पे था तो अब बोर लगेगा मेरे को अभी। और कैसा है, अभी काम करे तक के 11-12 तो बज ही जाते हैं। 11 बज जाते हैं, 12 कभी कभार होते हैं ज़्यादा काम रहा तो। और ऊपर से आज मार्केट भी जाना है मुझे। ठीक है, जब तक मैं चाय एंजॉय करती हूँ, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तब तक के लिए रखिए भी। तो ये मैं और भाभी मार्केट के लिए आ गए हैं। तो ये हमारे हाईवे का रास्ता है, इधर से जाना पड़ता है पूरा। ये दुकानें वगैरह लगी है, ये जो ऐसे रोड पे दुकान इधर तो ऐसा ही है। ये बैंक है और फिर ये अभी पुलिया का काम हुआ है, तो ये पुलिया का काम है वो वर्मा ट्रैक्टर से उधर में। पुलिस स्टेशन है उस साइड में। ये देखिए मार्केट भरा हुआ है ये सब्ज़ी का। और ये फिर दूध डेयरी आ गई इधर में। दूध डेयरी यानी कि आदमी, ये जो रास्ता जा रहा है ना ये वाला, ये मेरे अम्मी घर की तरफ जाता है। और ये पूरा हाईवे है। हाईवे के बाद में छोटी मोटी दुकानें। कैसा है, आज मार्केट में भी बच्चों की स्कूलें वगैरह स्टार्ट हुई थी तो थोड़ी भीड़ दिख रही थी। थोड़ी देर के लिए स्टार्ट किए थे, ज़्यादा नहीं, ऐसे हफ्ते में 1-2 बार वगैरह कुछ रहने वाले ही बोल रहे थे स्कूलें। तो उसके वजह से कैसा है, थोड़ी आज रश ज़्यादा दिख रहा था मार्केट में, नहीं तो इतना रश कभी नहीं रहता। और ये सब गाड़ियाँ वगैरह जा रही। हम लोग यहाँ पर मार्केट में अंडे वगैरह लेने के लिए आए हैं। अंडे लेने के थे हमको और सामान लेने का था, तो थोड़ा सा चलो बोले आज है मौसम खुला तो ख़रीद के लेकर के आ जाते हैं, वरना फिर बाद में तो प्रॉब्लम हो ही जाती है ना। तो ये यहाँ पर अब अंडे वाली की दुकान आ रही है। ये देखिए, ये आ गई अंडे वाली की दुकान। यहाँ से हम लोग ख़रीदेंगे अंडे। तो अंडे का मतलब हम लोग ट्रे ही ले रहे थे, क्योंकि खुले अंडे फिर महंगे पड़ते हैं ना। तो उस वजह से मैं बीच में पकड़ के बैठ जाती हूँ और भाभी स्कूटी चलाते हैं। तो ये यहाँ पर अंडे अच्छे रहते हैं, इसके पास के अंडे। तो ये हमारे, हम ट्रे वगैरह कुछ लेके नहीं गए थे, तो फिर उसी को बोले हमने कि तुम्हारे पास ट्रे होता ट्रे दो, तो उसने ये ट्रे दिया। और अब घर पर भी पहुँच गए हम, ये भाभी के घर की तरफ में आ गए। तो ये अंडे लेकर के आए हमने 30 अंडे, यानी कि 7 रुपये का एक अंडा सिंगल पड़ता है। लेकिन हमने कैरेट ख़रीदे तो हमारे को पूरा कैरेट पड़ा 155 रुपये में। यानी कि 12 अंडे अगर हम लेने जाते हैं तो 84 रुपीज़ के होते हैं, लेकिन हमारे को यहाँ पर 12 अंडे 77 रुपीज़ के हुए। यानी कि हमारा हर तरफ से फ़ायदा हुआ। 30 अंडे ख़रीदने पे हमारे को नुकसान कुछ भी नहीं हुआ। और ऊपर से जैसे कि वैसे अंडे आए। अब मैंने अंडे को पूरा पानी से धो ली हूँ और इसको फ्रीज में नहीं किया। 15 अंडे मैंने रखे, 15 अंडे भाभी ने रखे। अब ये फ्रीज में मैं इसको पूरे अच्छे तरीके से सेट करके रख देती हूँ धो करके। ये अहरार ने खोला है और ये अब मैं इसको एक एक करके बड़े हल्के से जमाना पड़ेगा, क्योंकि अंडे कुछ भी नहीं थे, ख़त्म हो गए थे अंडे। और ये सब्ज़ी का लेकर के आई थी मार्केट से। आधा किलो आलू थे, आधा किलो टमाटर और बैगन लाई थी 1 पाव। 10 रुपये की नींबू लेकर के आई थी और समार ला ली थी आधा पाव। तो इन सबको जहाँ जैसा कि वैसा जमा करके रख दे रही हूँ पूरा। फिर बाद में कैसा है, पड़े रहते तो और ख़राब हो जाता है। तुरंत लाओ तुरंत जमा करो तो अच्छा रहता। और ये देखिए काटवल लेकर के आई। आपने देखे कि ये काटवल करेले के जैसे रहते हैं, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी रहते, करेले के जैसे नहीं लगते, बहुत अच्छे लगते। तो ये थे 40 रुपये पाव। तो फिर भाभी आधा पाव लिए और मैंने आधा पाव ली, क्योंकि आधा पाव देते ही नहीं है ना। 1 पाव ख़रीदो तो फिर दोनों को आधा आधा हो जाता है फिर। तो ये काटवल है, चौलाई फली लेकर के आई हूँ, टमाटर, आलू, फिर थोड़ी सी अदरक लेकर के आ गई। पत्ता गोभी ख़त्म हो गई थी तो पत्ता गोभी लेकर के आई हूँ, क्योंकि पत्ता गोभी नहीं किया पास्ता वगैरह बनाओ तो अहरार को लगता है पास्ते में पत्ता गोभी की ज़रूरत पड़ती है। और मुझे भी अच्छी लगती है, इसके पापा को भी पसंद है पत्ता गोभी। पास्ते में ऐसी सब्ज़ी नहीं खाते हम लोग पत्ता गोभी की, बहुत कम। और चौलाई की फली, ये वाली चौलाई की फली अहरार को पसंद है। हरी वाली उतने शौक से खाने नहीं करता। हरी वाली में बारीक वाली जो आती है वो खाता है, वो बहुत लंबी रहती है ना, जिसमें बीजे रहते हैं, वो नहीं खाता।
और ये समार तो मैंने तोड़ दी थी, और समार की डंडियाँ अलग तोड़ के रखती हूँ ताकि मसाले के मेरे काम में आ जाए। मैं वेस्ट करना ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि बहुत मेहनत से घर चलाना पड़ता है। और ये गोभी है, पत्ता गोभी, और ये जलेबी ला ली थी 15 रुपए की। फिर ये भाभी के बाड़ी से भाभी ने मेरे को दी है ये तुरई, ककड़ी, भिंडी और करेला। बहुत फ्रेश था ये, वो लेकर के आए थे तो घर का ही तोड़े थे तो बहुत अच्छा लगा। और वो देते हैं ऐसा रहता है तो हम दोनों को हो जाती है फिर सब्जियाँ। ठीक है, आपको कैसा लगा आज का मेरा व्लॉग कमेंट में ज़रूर बताइए। और आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। खुदा हाफिज़।